नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। और कल जो मैंने वीडियो डाला था वो एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी का, वो मंडे के जो प्राइस जब मार्केट ओपन होगा ना तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहेगा और वो लागू होगा। उसको वीडियो को देखना और समझना। और आप लोगों ने वीडियो को बहुत प्यार दिया और सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिया कि मैं उसको पचा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। और बस ग्रोइंग चैनल है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने का। प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, भरोसा रखिए मेरे पे। मैं कोई अगर गलत कोई भी अगर कुछ भी बताता हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, समझाइए। और चलिए आज हम लोग मैं अपना ट्रेडिंग का तरीका वो समझाने और बताने जा रहा हूँ। आप लोग बताना कि मैं किस लॉजिक पे, किस बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड करता हूँ। मैं ये वन डे का चार्ट है JWL का, ये फार्मिंग मशीनरी बनाती है, ट्रक ट्रैक्टर वगैरह। तो कल मैंने इस पर ट्रेड लिया था और मैं लॉस में चला गया एक्चुअली, क्योंकि मार्केट उसके बाद वो साइडवेज हो गई। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, लॉस प्रॉफिट वो हमेशा लगा रहता है। तो जैसे दिन और रात होती है ना, रात और दिन और दिन और रात, वो साइकिल है। तो वही है सिस्टम ट्रेडिंग में भी, बशर्ते वही है कि अपनी जो लॉस है उसको हम लोगों को हमेशा मिनिमाइज करना है, मिनिमम रखना है। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं इसको। देखो, प्राइस का मान लो मैं ये रैंडमली कहीं भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको खींच देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे मत घबराइएगा। मान लीजिए कि मैं इस वक्त प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे है, ये डिमांड लेवल है, ठीक है। प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन दे रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ पे आई और फिर प्राइस यहीं पे गिर गई, ठीक है, और गिरी तो यहीं पे रुकी, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब हमको क्या है कि हमको ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक की, और ब्रेक करने के बाद बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे और टारगेट यहाँ तक के लिए होंगे। तो ये हम तो मान लो ब्रेक होने पे हम मान लो कि हमने ट्रेड लिया यहाँ पे और मैं प्रॉफिटेबल हो गया, यहाँ पे प्राइस नीचे आई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या फिर यहाँ पे आप एंट्री लोगे कि प्राइस नीचे जाएगी? क्या आप लोगे? इसको यही समझना है हमको कि हमको प्राइस, अगर ये प्राइस यहाँ से आई, प्राइस हमेशा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है। यहाँ पे लोअर हाई बनाया तो क्या ये लोअर लो बनाती? ठीक है, तो इसी चीज़ को समझना है हमको, ठीक है, कि हमसे चूक ना हो। ये वन डे का चार्ट है, इस बात को ध्यान रखना। मैं 15 मिनट पे भी आऊँगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। देखो, मान लिया कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, प्राइस को हमको देखने का और समझने का तरीका समझो। प्राइस गिरा कहाँ से? इस लेवल से, ठीक है। तो ये मेरे निगाह में है, ये मेरे दिमाग में है कि प्राइस इस लेवल से गिरा है। गिरने की मतलब कि प्राइस अभी इस जोन से, ओरिजिन इसका गिरने का पैदा, ये प्राइस गिरने के लिए यहाँ से ये एरिया है, ठीक है, हमने देख लिया। अब देखने के बाद प्राइस कहाँ तक गिरी, ये कोई नहीं बता सकता कि प्राइस इस लेवल तक जाएगी और इस लेवल तक जाएगी और इस लेवल पे रुक जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, किसी भी पिछले डिमांड को देख के ऑब्जर्व किया जा सकता है कि प्राइस यहाँ पे रुक सकती है। रुकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो क्या गारंटी कोई दे सकता था कि प्राइस यहाँ से उठा है, लोअर हाई लगाया है और ये फिर इसको ब्रेक करके लोअर लो लगाएगा अपना नया? कोई नहीं बता सकता। तो इसके लिए हमको अब वेट करना है। मैं बार बार आपको पिछली वीडियो में बताया कि वेट एंड वॉच वीडियो में जो डाला हूँ उसमें आप लोग, अब पता नहीं कि क्या है कैसे है, आप लोग समझे नहीं उस चीज़ को। लेकिन चलिए मैं अपना जो मेरा तरीका है प्राइस को देखने का उसको मैं बताता हूँ। तो प्राइस यहाँ से आप लोगों को साफ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे रुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले। आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस गिरा इस लेवल से और गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है, ठीक है। अब जब रुका प्राइस यहाँ से ऊपर उठा थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ दिख रहा है बायर का कि वीक है,
ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइस उठाया है इसको, इस लेवल से बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई है थोड़ी बहुत। अब जब दिखाई है और प्राइस जब यहाँ पे आई, तो आप लोग ये देखो कि इस लेवल पे आके प्राइस ने क्या किया, प्राइस ब्रेक किया इसको कि रुका है। प्री एंट्री अगर जिसने भी यहाँ पे लिया होगा तो वो तो मालूम निकल जाएगा कि प्राइस अगर अब लेगा भी कैसे, तो यहाँ पे लेगा वो, ठीक है। अब क्योंकि माइनर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइनर स्ट्रक्चर हमारा ये है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर लगाया, देखो प्राइस का ये नेचर है सेलिंग, फिर अप ट्रेंड में क्या होता है, सेलिंग वीक, बाइंग स्ट्रॉन्ग, और जब प्राइस गिरता है तो बायर वीक सेलर स्ट्रॉन्ग, ये नेचर है प्राइस का। तो ये एज अ पुल बैक लिया है, करेक्शन लिया है प्राइस, और यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश तो भाई सेलर तो कोशिश किए होंगे, लेकिन इस लेवल पे देखो कि बायर का स्ट्रेंथ, हमको स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। और हम कैसे यहाँ पे जज कर लें कि हमारा बायर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब ये लेवल टूटा है, जब ये लेवल टूटा है, अब यहाँ पे देखो ये लेवल टूटा तो कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, कैंडल की स्ट्रेंथ देखो। लेकिन यहाँ पे जब ये लेवल टूटा है, ये एरिया जब इसके नीचे बेस जो बन रहा था इतने दिन तक, ये जब ब्रेक हुआ तो क्या बायर में स्ट्रेंथ, सेलर में स्ट्रेंथ था, सेलर में स्ट्रेंथ था। क्या कैंडल कैसी बनी है, ये तो देखो कैंडल कैसे बनी। यहाँ पे सेलर भी कोशिश कर रहे थे कि मैं इसको तोड़ूं, और बायर भी वीक अपना, मतलब कि बायर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमको नीचे नहीं जाने देंगे। यही सब देखना होता है प्राइस में। अब यहाँ पे आप जब वेट करोगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ अपना दिखाना चालू किए, और जब ये स्ट्रेंथ दिखाना चालू किया, यहाँ से जब निकले हैं तो ये प्राइस बूम कर दिया है इतने ही दिन में। अगर हम देखें इसको, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, प्राइस निकल रहा था और प्राइस में स्ट्रेंथ 64, मतलब कि 8 दिन में ही 64%, 8 दिन में, ओनली 8 दिन में 64%, ठीक है। 64.05%, 64 ही मानो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेवल को प्राइस ने टच भी नहीं किया, इस लेवल पे प्राइस ने टच भी नहीं किया इसके लो को, ठीक है। तो ये सब चीज़ तभी होगा जब आप वेट करना चालू करोगे और पेशेंस रखोगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ तक प्राइस ने सफ़र किया, यहाँ पे सेलर हैं, ठीक, ये हमको दिख गया कि यहाँ पे सेलर हैं। अब हमारा डिमांड कहाँ पे है, जहाँ से प्राइस उठा है, प्राइस यहाँ से उठा है तो हमारा डिमांड यही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, हमारा डिमांड यही होगा, ठीक। अब हमारा डिमांड ये होगा, तो अब देखते हैं कि डिमांड हमारा ये हो गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड, जब प्राइस ऊपर जब अप ट्रेंड में रहता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डिमांड पिछले डिमांड पे आएगी ही, नया डिमांड क्रिएट भी करता है। जब स्टॉक अच्छी स्टॉक होती है, स्ट्रेंथ में होती है, पावर उसका बिजनेस अच्छा होता है, तो वो नया डिमांड क्रिएट करती है, ठीक है, उसको हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो प्रॉफिट मैंने ले ली। अब लेने के बाद हमको क्या करना है, अब फिर हमको क्या करना है, वेट करना है। जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद जब हमारी सांसें फूल जाती है या थक जाते हैं तो कहीं रेस्ट करते हैं ना, कहीं रेस्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को फिर अपने स्ट्रेंथ को फिर उसके बाद मतलब कि अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद अपने माइंड से, साइकोलॉजी से फिट अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ दूसरा दौड़ भी, दूसरा रनिंग भी हम इसके आगे दौड़ सकते हैं, तब हम चालू करते हैं उस आगे की प्रक्रिया दौड़ने की। तो वैसे ही प्राइस ने जब इतनी दौड़ लगा ली तो कहीं वो रुकेगा, ठीक है, अपने आप को अब अपने आप को वो तैयार करेगा अगले रनिंग के लिए। तो प्राइस देखो यहाँ पे गिरने के बाद प्राइस ने इस लेवल से फिर उठा और इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। अब इस हाई को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, तो हमारा तुरंत हम ब्रेक होते ही हमको, क्योंकि ये लेवल तो गिरावट के बाद थी, रुकी थी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई पे है, प्राइस हाई पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक
इस बायर का मैं आपको पहले भी वीडियो में बोल रहा कि छोटी छोटी स्विंग को भी हमको अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेजर स्विंग हमेशा, चाहे सेलर द्वारा बनाई गई हो या बायर द्वारा, हमेशा कोई भी मेजर स्विंग हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए होता है। उसके आसपास के एरिया, कोई लकीर नहीं होती वो प्राइस की लेबल। जो बोलते हैं ना कि ये 18 रुपये, ये 8 रुपये, ये 10 रुपये के लेबल को मार्क कर लो, यहाँ से प्राइस ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ से रिएक्ट कर सकती है प्राइस, नहीं। हमेशा प्राइस जोन में काम करता है, ठीक है ना। वो एक प्राइस एरिया होता है जहाँ पे प्राइस का बिहेवियर को हमको देखना और समझना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि ये जो लेवल है यहाँ पे बायर स्टे कर रहे हैं, मतलब कि रुक रहे हैं, यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक। कैंडल अब यहाँ पे डोजी बन रही है कि हैमर बन रही है, क्या बन रही है, इसमें हमको साफ दिख रहा है और हमको ऐसे ही देखना है। यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ है, सेलर हैं ज़रूर, लेकिन सेलर इस लेवल के नीचे नहीं आ रहे हैं, मतलब कि कैंडल देखो। और यहाँ पे हैमर जो बना है एक छोटा सा ये एरिया पे, तो हैमर देखो, मतलब कि हैमर का मतलब क्या होता है, प्राइस में बायर की स्ट्रेंथ को दिखाती है कैंडल, ठीक है। अब यहाँ से जब ये निकला तो ये हमारा जोन जो है नीचे का बेस, ये एज अ डिमांड की तरफ, मतलब कि यहाँ पे बायर हैं, ठीक है। अब ये हमको ऑब्जर्व ही तो करना है ना, बायर हैं। अब बायर हैं, प्राइस यहाँ से गिरी, ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरी, ये हमारा हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है, हाई लगा दिया। अब प्राइस यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या इस लेवल को ब्रेक कर दिए कॉन्फिडेंटली, इसके नीचे क्लोज कर दिए प्राइस को, नहीं। और प्राइस यहाँ पे आया और इस एक जोन में फंसा हुआ है, ये एक जोन में फंसा हुआ है प्राइस। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे, मतलब यहाँ से निकला नहीं कि एंट्री ले लेंगे। मतलब कि आप वैसी गलती आपको नहीं करनी, आपको वेट करना है, ट्रेड निकल जाए छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमको वेट करना है। जब वेट करना आप चालू करोगे ना, आपसे गलतियां कम होने की चांसेस हैं। दूसरी चीज़, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगी। तो अब देखो ट्रेड हमको कहाँ लेना है, यहाँ से हमको दिखा कि बायर स्ट्रेंथ में है इस लेवल पे, ठीक। अब प्राइस हमको जहाँ से प्राइस उठा है उस लेवल को हमको मार्क करना, उसको उस एरिया को अपने दिमाग में बैठा लेना है। और प्राइस कहाँ से गिरी वो भी, अब प्राइस यहाँ से गिरी, गिरने के बाद थोड़ा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर गिरी, ठीक। अब गिरी तो प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया है, प्राइस ने रिएक्ट कहाँ से किया है, यहाँ से इस लेवल से रिएक्ट किया है गिरने के लिए, ठीक है। और गिरने के बाद इस लेवल पे थम गया है। अब प्राइस जब इस लेवल पे आके, और ये जब इस लेवल को ये भी नहीं ब्रेक किया, और ये जब स्विंग जो बन रहा है ना, ये जो स्विंग बन रहा है ये भी नहीं तोड़ा इस लेवल को, तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री ले लूँगा कॉन्फिडेंटली। प्राइस हमें बताती है, जब आप प्राइस को देखने चालू करोगे ना, चार्ट को देखना चालू करोगे ना, आपको अंदाज़ा लगेगा। ये लोग कहते हैं ना कि हम स्ट्रेटजी, देखो स्ट्रेटजी कोई स्ट्रेटजी नहीं भाई, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैं स्ट्रेटजी नहीं देखता, मैं बस दो ही तो कंपटीटर हैं बिजनेस के, इस बिज़नेस के, एक बायर है एक सेलर है, एक बायर एक सेलर, एक बायर एक सेलर। तो उस बायर और सेलर की साइकोलॉजी, और बायर सेलर जो प्राइस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या एंट्री ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ को हमको समझना है ना भाई। मेन तो हमको बायर सेलर के एग्जीक्यूशन को पकड़ना है ना, है। बायर सेलर, बायर क्या सोच रहे हैं किसी प्राइस लेवल पे, किसी जोन में, सेलर क्या क्या सोच रहा है किसी प्राइस जोन में, उसको हमको देखना है। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारी प्राइस यहाँ से निकल गई। अब निकल गई तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अब कहाँ तक प्राइस इसको ऊपर और लेके चले जाए वो बात की बात है, लेकिन हमारा यहाँ पे हम छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। अब हमारे लिए ये अभी भी लेवल बरकरार है, ये लेवल अभी भी बरकरार है। प्राइस यहाँ से उठी है तो हम क्या बोले कि हमको जोन मार्क करते चलना है प्राइस के, ठीक। अब देखो, अब प्राइस यहाँ से इसी लेवल पे आप देखते रहो। अब यहाँ से प्राइस क्या किया, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पिछली चीज़ आप लोग समझ गए। चलो अब मैं ये लेवल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इस एरिया को मैं पकड़ लेता हूँ। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था तो इस जोन को मैं पकड़ लेता हूँ। अब प्राइस
फिर हाई लगाया, इस हाई को ब्रेक कर दिया है, इसमें ध्यान में रखना, इस हाई को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने। अब ये न्यू हाई लगाया और प्राइस यहाँ से अपने माइनर जो स्विंग था इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ गया। कहाँ तक आया? इसी लेवल तक आया जहाँ से प्राइस उठी थी हिस्ट्री में। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस, मान लो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। अब इस लेवल के ऊपर प्राइस ने क्लोज नहीं किया, प्राइस वहाँ से गिरा और गिरने के बाद प्राइस ने इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। अब इस लेवल को ब्रेक करके जब प्राइस नीचे आ गया तो हमको ये पता चल गया कि ये हमारा सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, हमारा डिमांड अभी टूटा नहीं है, डिमांड पे प्राइस आई है। अब जब डिमांड पे प्राइस है तो हमारा काम क्या बनता है? फिर जब इतना मूव दे दी तो हमको अब वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको वेट करना है प्राइस को। हम ये अगर जब आप चार्ट को देखने लगोगे ना, चार्ट की प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सारी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सब, इन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप क्लीन चार्ट पे, ये तो मैं समझाने के लिए आपको ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये लेवल हमको चाहे वो 1 आवर हो, 1 डे हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, सारे पे आप ट्रेड कर सकते हो केवल स्विंग को देख के और स्विंग और उसके बेस पे देख के कि इस बेस पे प्राइस आई है, इस सप्लाई के स्विंग पे प्राइस आई है, तो हमको क्या करना है। हमको हमेशा एक बात याद रखना, मैं ये सत्य बोल रहा हूँ कि पेशेंस रखना है अपने अंदर, सीखने की ललक रखो, प्राइस को पढ़ने की, चार्ट के कैंडल को पढ़ने की, बायर सेलर की स्ट्रेंथ को सीखने समझने की कोशिश करो। रैंडम ट्रेड लेने से कुछ नहीं हुआ कि अरे प्राइस ब्रेकआउट कर दिया तुरंत ले लो। कभी भी आप कंजर्वेटिव माइंड के रहो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप अग्रेसिव नहीं, कंजर्वेटिव माइंड के रहो। अगर ब्रेकआउट आया है, प्राइस कहाँ तक भागेगी कोई मतलब नहीं है। अगर ब्रेकआउट आया, आपने ट्रेड ले लिया, आपकी पहले तो स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। दूसरा, कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही निकल जाएगी, ब्रेकआउट अक्सर फेल होते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद जो रिटेस्ट आता है ना, उस पर हमको ट्रेड लेना है। और ब्रेकआउट पे भी जेन्युइन ब्रेकआउट कौन कैसा होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लेते हो तो 100% चांसेस हैं कि आपके स्पाइक अच्छे हों, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे इस लेवल पे बायर सेलर ने मतलब कि यहाँ पे वेट किए बायर सेलर ने। बायर सोच रहा था कि प्राइस को ऊपर लेके चले जाऊँ, सेलर सोच रहा है कि प्राइस को नीचे लेके चले जाऊँ, लेकिन इस स्विंग के ऊपर ही ये स्विंग बना, ठीक। हमारी एंट्री एक यहाँ पे हो गई। फिर अब जब हो गई तो हमारी पहली प्रॉफिट यहाँ तक, छोटा ही सही, लेकिन हम यहीं तक लेंगे, ठीक है, यहीं तक, क्योंकि प्राइस की कोई गारंटी नहीं, प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है। और देखो यहाँ पे ब्रेक भी किया है, यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा इस ब्रेकआउट पे कि प्राइस अच्छी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, और हमको ट्रेड लेना है, तो लेने के बाद देखो कि ये स्टॉप लॉस हंट कर दिया है आके सेलर यहाँ पे आके, इसको कहते हैं ट्रैप, ठीक है। अब जब यहाँ पे, अब इसको देख के कोई जल्दीबाजी में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, सेलिंग का पोजीशन बनाया होगा, तो उसकी स्टॉप लॉस कहाँ होगी? पहले तो इतनी बड़ी स्टॉप लॉस हो जाएगी, और दूसरा ये प्राइस यहाँ तक गया है तो मतलब कि हिट करके प्राइस निकल गया है। तो ये सब गलतियाँ हमको नहीं करनी है। अब यहाँ पे जब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो हमारा काम क्या है? रुकना, ठीक है, हमारा काम क्या है? रुकना। अब रुकना का मतलब ये हो गया कि प्राइस यहाँ से गिरी, जैसे अपने इस चीज़ को देखो, यहाँ से प्राइस गिरी ट्रैप करके, बायर को गिरी। अब हम वेट करेंगे फिर कि अब क्या होगा। ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ पे माइनर सप्लाई क्रिएट किया है और प्राइस यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप बाइंग पोजीशन इस लेवल पे किस बेस पे लोगे? किस बेस पे आप यहाँ पे पोजीशन लोगे? क्या पता यहाँ से प्राइस गिर जाए। यहाँ से प्राइस गिर भी तो सकती है, क्योंकि सेलर यहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं, गिर सकती है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ पे जाके एक छोटा सा कैंडल बनाया रेड, और रेड के ऊपर जब ग्रीन कैंडल ब्रेक किया, अब देखो प्राइस क्या है कि प्राइस ऐसे ऐसे जा रही थी, ध्यान से देखना, अपने लो को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक। और रुक जाओ, मैं इसको
देखो प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही थी, ठीक, ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्या पता कि प्राइस यहाँ से फिर वापस गिर जाए, ठीक है ना, प्राइस यहाँ से वापस गिर जाए। लेकिन अब हमको क्या करना है, जब तक सेलर यहाँ पे जो सेलर हैं इनकी स्टॉप लॉस हंट करके प्राइस नहीं निकलेगा तब तक हमको एंट्री नहीं करनी। अब यहाँ पे प्राइस जब ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद फिर नीचे इस पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर निकला, तब हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये चीज़ें आप लोग समझो, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि प्राइस यहाँ तक की प्रॉफिट हमने ले ली और ये लो ब्रेक होते ही हमको अपना पोजीशन निकाल देना है, ठीक है। ये कभी भी देखना, स्विंग ब्रेक होते ही अपनी पोजीशन को कट कर देना सीखो आप, ठीक है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग हो तो ट्रेंड फॉलोइंग हमेशा स्विंग ब्रेक होते ही, माइनर स्विंग ब्रेक होते ही अपना कट कर दिया करो पोजीशन को। या फिर ट्रेल कर रहे हो, ट्रेंड फॉलोइंग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, तो मान लो कि आपने यहाँ पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि मतलब कि हमारी नुकसान ना हो, यहाँ पे एंट्री लिए हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि प्राइस की कोई गारंटी नहीं है प्राइस और ऊपर चली जाए, ठीक है। लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो जब ब्रेक कर दिया है प्राइस, तो हमारा एक ये सप्लाई हो गया कि यहाँ से प्राइस ब्रेक किया है, ठीक है। ये एक जोन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर ये मान लो कि सप्लाई हो गया हमारा, ठीक है, ये सप्लाई हो गया यहाँ से प्राइस ने। अब यहाँ पे अगर हम इस लेवल पे ब्रेक होने के बाद प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक किया और प्राइस नीचे आता चला गया प्राइस यहाँ पे अपने पिछले स्विंग को ध्यान से देखो कि अपने पिछले स्विंग को इसने ब्रेक नहीं की, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। ऊपर की तरफ ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जब यहाँ पे पोजीशन बना था, क्रिएट हुआ था, ये लो लगाने के बाद जो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि सेलर का भी, बायर का भी स्टॉप लॉस हंट किया और जो सेलिंग पोजीशन इसको देख के बनाए थे बायर का भी स्टॉप लॉस हंट किया। तो ये हमारा एक डिमांड एरिया था, ठीक। अब फिर प्राइस ने उस डिमांड को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे आके रुका। रुकने का मतलब ये है कि अगर जो भी यहाँ पोजीशन बनाया होगा इस डिमांड को देख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया है, तो इसी लेवल पे, एग्जैक्ट लेवल पे प्राइस को अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सेलर, जो भी सेलिंग किया होगा। अब फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ पे रुका और सांस ले रहा है इतने सफ़र के बाद। अब जब यहाँ पे रुका, अब बायर का स्ट्रेंथ फिर देखो, प्राइस यहाँ से बायर के स्ट्रेंथ यहीं पे दिखने लगे थे इस जोन में ही, और निकलते ही हम मान लो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैंने ट्रेड लिया। पहला हमारा टारगेट जो मैं आपको बताता हूँ कि ये लेविया था जहाँ इस प्राइस स्ट्रगल कर रही थी, इस एरिया पे बुक कर सकते हो, नहीं तो हमको दिख रहा है कि मेजर सेलिंग प्रेशर यहाँ से हुई थी तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अब मान लो कि हमने स्टॉप लॉस ही यहाँ पे रखा और छोटा सा स्टॉप लॉस, और प्राइस को मैंने होल्ड किया यहाँ तक होल्ड करने के बाद प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक अगर नहीं भी गया तो 75% प्रॉफिट बुक कर लिया, 25% रखा, तो 25% को देखो इस लेवल पे प्राइस इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया है, यहाँ पे प्राइस रुका है, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया, यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया और प्राइस फिर ऊपर निकल गया, और फिर माइनर स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया है प्राइस, तो इसी माइनर स्विंग को रिस्पेक्ट किया, भले ही यहाँ पे रिस्पेक्ट ना किया हो ब्रेक करने के बाद, लेकिन यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे जब रिस्पेक्ट किया तो एक तो जब कभी भी ट्रेंड चेंज होता है ना, जब यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग थे इस पूरे एरिया में, वीक कब हुए, जब इसका ये लो टूटा, मतलब ये कन्वर्ट हो गए। अब जो हमारी हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक। और उसके बाद ब्रेक किया, ठीक, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद ये जो हायर लो था ना इसको प्राइस ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इस हायर लो के बाद प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई। अब क्लोजिंग नहीं दिखाने का मतलब ये है कि ये हमारा डिमांड था, ठीक, इस लेवल को ब्रेक किया था, प्राइस दोबारा यहाँ से उठी थी, तो इसी लेवल पे आके स्टे कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने और समझने वाली चीज़ें हैं। अब देखो प्राइस
जहाँ रुकती है तो मतलब समझो, इस चीज़ को समझो कि डिमांड न्यू क्रिएट हो रही है, बायर की साइकोलॉजी चेंज हो रही है। वो नहीं चाहती कि हम और नीचे जाएं। वो सॉरी, सेलर कोशिश कर रहे हैं नीचे ले जाने की, लेकिन बायर नहीं चाहते कि प्राइस और ज़्यादा वीक हो, प्राइस और ज़्यादा वीक हो। ठीक है, वो इसी लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक की। और ये चीज़ कौन दिखा रहा है? बायर दिखा रहा है, हमको बता रहा है कि यहाँ से हम प्राइस को नीचे ले जाने नहीं देंगे तुमको। सेलर को ये बोल रहा है। अब प्राइस इस जोन में काफ़ी दिनों तक फंसा रहा। अब इसमें भी जो ट्रेड लेना चाहे ले सकता है। 1 डे पे इस लेवल को मार्क करके आप चले जाओ 1 आवर में, तो ये ट्रेड अच्छा खासा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर अब छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 1 डे में अगर इसको मार्क कर लिया इस एरिया को, और मार्क करने के बाद आप 1 आवर में चले जाओगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, आपको मैं दिखा ही देता हूँ 1 आवर। ठीक है, अब 1 आवर में आप देखो कि अगर हम थोड़ा सा टाइम देना, इसके आगे चूज अ प्लान दे रहा है। चलो कोई नहीं, हमको प्लान नहीं करना, हमको सीखना है तो हम कहीं भी सीख लेंगे। 1 डे पे ही चलते हैं, 1 आवर में भी हम आपको बता देंगे। 15 मिनट में तो हम बताएंगे ही, तो उसमें हम समझा देंगे आपको। तो थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे वीक है, मैं भी परेशान रहता हूँ यार, क्या करूँ। तो अब देखो यहाँ पे अब प्राइस काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल किया, बायर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सेलर भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम प्राइस को ऊपर लेके चले जाएं। अब यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है कि ये डिमांड एरिया, प्राइस यहाँ से यहाँ पे ये लेवल है, प्राइस यहाँ से गिरा लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा। अब यहाँ पे एंट्री का क्या है? एंट्री तो हमको यहाँ पे भी मिला था। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न बना रहा था। मैं पैटर्न फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं पहले देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, प्रॉफिट कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो हमारा नज़दीकी टारगेट है, सप्लाई एरिया है, मैं कितना ही ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा ये था, तो जब ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ ना, ये लेवल बायर ब्रेक नहीं किया, तो हम मान लो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री लेने के बाद प्राइस देखो कितना, अगर मैं इसको काउंटिंग करूँ तो प्राइस यहाँ से अगर इस लेवल पे मैं एंट्री लेता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तो ये टारगेट आपको 35% की दे रही है। कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में हमको ये 35% की मूव, 38%, 35% समथिंग ऐसा ही कुछ है, दे रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फिर हमको वेट ही करना है। हमारा काम ही है वेट करना। हमको अपने पैसे की कीमत, अपनी पैसे की वैल्यू को समझना है, वेट करना है। और वेट करूँगा तो हमको यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया था, तो प्राइस ये हमारा डिमांड एरिया हो गया। ठीक, अब प्राइस नया डिमांड क्रिएट करे। प्राइस देखना, कभी भी ये स्टॉक की क्वालिटी होती है किसी स्टॉक की। तो प्राइस यहाँ पे अब आया नीचे, आने के बाद फिर उठा, कोई प्राइस एक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल में, कोई स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इस लेवल से फिर रिएक्शन दिए, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गए। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर नहीं गए तो प्राइस ने इस लेवल को भी टच नहीं किया। प्राइस में स्विंग बनना चालू हो गया। यहाँ पे बायर स्विंग बनाना चालू कर दिए। अब यहाँ पे ज्यों ही ये लेवल ब्रेक होगा, मैं तुरंत एक एंट्री लूँगा। एंट्री लेने का मतलब यहाँ तक प्रॉफिट चलेगा। देखो, हमको प्रॉफिट, ये मत सोचना कि यहाँ पे कैसे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, देखो कैंडल की साइकोलॉजी देख के भी हमको हमेशा मत सोचो कि हमको 100%, 85%, 40% मिलेगा। हमको
छोटे छोटे मूव को भी पकड़ना आना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन हमको ये पकड़ना आना चाहिए। ज्यों ही ये सेलिंग कैंडल बनी, तो इतने बड़े सेलिंग कैंडल वीक नहीं है इसमें, कैसे बनी? सेलर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं ना। देखो, कोई भी हैज फंड हो गया, बैंकिंग हो गया, अपनी जब भी पोजीशन क्रिएट करती है ना, छोटी छोटी पोजीशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि एक ही बार वो 1000 करोड़ और ये 500 करोड़ एक ही बार में नहीं डालती, वो छोटे छोटे क्वांटिटी में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग डिमांड तो हमको मिल गया कि ये हमारा डिमांड है, ठीक है, डिमांड हमको मिल गया। अब प्राइस जब क्योंकि प्राइस यहाँ से उठी थी, तो अब हमको प्राइस जब यहाँ से गिरना चालू किया, गिरने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे रुका कुछ दिन तक, उसके बाद फिर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस देखो कहाँ तक आई है। मैं बता रहा था कि प्राइस कहाँ तक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्राइस यहाँ तक लेवल तक, हमको बस अपनी कैपिटल को, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, उस ट्रेड में कितना हमारा लॉस हो रहा है, हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं, इस पे फोकस करो। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, ठीक है। हमने प्रॉफिट यहाँ तक का प्रॉफिट सेलिंग में ले ली, ठीक है। छोटा ही प्रॉफिट लो, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गया यहाँ पे। तो ये भी था, यहाँ से प्राइस निकला था, तो ये भी था एक डिमांड। तो डिमांड जैसा प्राइस का मूव होता है ना, उसी हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलता है। अगर डिमांड नज़दीक है तो उस डिमांड को हमको रिस्पेक्ट करना होगा। ये नहीं सोचूंगा ना कि वो डिमांड को थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्या पता प्राइस इस लेवल क्या पता प्राइस हमारा इस लेवल तक प्रॉफिट दे दे, इस लेवल तक आ जाए प्राइस, हम यहाँ पे रुके रहेंगे अगर, तो प्राइस कहाँ चली गई आप देख रहे हो, ठीक है। ये सेलिंग प्रेशर था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेलिंग प्रेशर और नीचे आ जाए, यहाँ से ब्रेक करके इस लेवल पे आ जाए, ज़रूरी नहीं है। तो हमको प्राइस की साइकोलॉजी, मेन इंपॉर्टेंट है प्राइस की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, ये 1 डे पे था, अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में भी हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं प्राइस को। तो 15 मिनट में अगर हम देखें और समझें, तो प्राइस में देखो, अगर यहाँ से हम देखना चालू करें तो क्या दिख रहा है आपको? ये लेवल ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ से उठी है, इस बात को ध्यान रखना, प्राइस यहाँ से उठी है, ठीक। यहाँ से गिर सकती थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ से जोर लगाया, ऊपर निकल गया, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के। तो प्राइस यहाँ पे, अब मान लो कि मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई, ठीक है, एंट्री यहाँ पे बनाई, चाहे यहाँ पे बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। अब हमारा फोकस दिख रहा है कि प्राइस अगर गिरना चालू किया तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये हमारा टारगेट लेवल है। अब हमको टारगेट भी मिला, ठीक है, टारगेट मिला। टारगेट मिलने का मतलब ये प्राइस, अब टारगेट ले लिए तो हम लालच में नहीं करेंगे कि अब प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक करके और नीचे। हाँ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हो कि प्राइस जहाँ तक जाएगी मैं उसको चेस करूँगा, ठीक है। तो मान लो कि प्राइस यहाँ से फिर गिरी, यहाँ प्रॉफिट मैंने बुक कर ली, प्राइस यहाँ तक आ गई। और प्राइस जब यहाँ तक आ गई तो प्राइस अब स्टे कर रही है। आप खुद देखो, हमको माइनर सप्लाई तो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस यहाँ से गई, फिर यहाँ पे मतलब कि बायर यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको, ये लेवल सेलर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को समझो, बायर इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी दिनों तक ये कोशिश करते रहे, काफ़ी दिनों तक। और यहाँ से फिर ब्रेकआउट ऐसा हुआ कि हम ना पकड़ पाएँ, ना आप पकड़ पाओ, कोई ना पकड़ पाए। तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली देखेंगे और समझेंगे। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस लेवल से प्राइस, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आई, ठीक, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए। अब बायर जब यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक किए हैं, मतलब हमको ये पता चला यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी स्विंग माइनर हो या मेजर हो, टूटने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस ख़त्म हो गए, ठीक है। तो सेलर के स्टॉप लॉस को हंट किया, ठीक, और हंट करने के बाद फिर सेलर एक्टिव हुए इस लेवल पे और प्राइस को नीचे लेके आ गए, ठीक। अब यहाँ पे बायर यहाँ पे जो स्विंग बना है ना, यहाँ पे जो थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद ये जो बना है, यहाँ पे बायर के भी स्टॉप लॉस ख़त्म हुआ है। सेलर का तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, बायर का एक यहाँ पे ख़त्म हुआ,
और प्राइस नीचे आ गई। प्राइस जब नीचे आ गई और प्राइस नीचे आने के बाद फिर उठी इस लेवल पे, तो इस लेवल पे देखो, ये वीक को देखो, सेलिंग प्रेशर देखो, यहाँ पे इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर देखो। और सेलिंग प्रेशर देखने के बाद ये देखो कि सेलिंग प्रेशर हुआ और होने के बाद प्राइस नीचे नहीं आने दिया बायर इसी लेवल पे थाम रखा था उसको। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ थे, इस लो को ब्रेक नहीं करने दिया, हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, यहाँ पे कहीं एंट्री बना सकते थे। गारंटी नहीं था कि ऊपर जाएगा, हो सकता था फिर वापस यहाँ से गिर जाए, लेकिन अगर एंट्री बनाते तो देखो प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो ये हमारा सप्लाई मार्क हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है सेलर, तोड़ नहीं पा रहा है, तो ये भी हमारे निगाह में है। मैं ये बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे निगाह में है। ठीक है, तो हमको अब आप लोग बताइए कि प्राइस एक्शन ट्रेडर का काम ये डिमांड और सप्लाई पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि प्राइस सेक्शन पे ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मेरी कुछ अपनी अलग कला है। मैं आप लोगों को एक बता दूं, मैं मिक्स सब कुछ करता हूं। मेरा फर्स्ट काम है बायर सेलर की साइकोलॉजी देखना, प्राइस को समझना। ये मैं आपको बताने और समझाने के लिए मैं ये आपको डिमांड और सप्लाई बोल रहा हूं। बोल भी सकते हैं क्योंकि जब गिरावट आई है उस लेवल से तो हम सप्लाई उसको मान सकते हैं। ठीक है, और जब मैं किसी लेवल पे प्राइस चार्ट की बिहेवियर को देख रहा हूँ तो उसमें प्राइस की एक्शन इन्वॉल्व होती है कि प्राइस क्या एक्शन कर रही है, उसको देख के ही मैं एंट्री अपना डिसाइड करता हूँ। ये नहीं कि सप्लाई पे पहुँच गया तो सेल कर दूँ, डिमांड पे पहुँच गया तो बाई कर लूँ, ये रैंडमली ट्रेड नहीं। किसी लेवल पे पहुँच जाए प्राइस, मेरे जो डिसाइड किया है लेवल, उस लेवल पे प्राइस आके अपना प्राइस एक्शन दिखाएगी, तब मेरा मूड बनेगा कि मैं एग्जीक्यूट करूं प्राइस को कि ना करूं। ठीक है, एंट्री लूं कि ना लूं। दूसरी चीज़ कि रैंडमली ट्रेड करने से अच्छा है कि अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हम प्राइस को पढ़ें, देखें। बहुत सारे ऐसे डिमांड है, बहुत सारे ऐसे सप्लाई हैं कि ब्रेक करने के बाद प्राइस उसके ऊपर नहीं। मैं आपको दिखाया भी कि प्राइस उस लेवल को टेस्ट करने दोबारा नहीं आती, वो डिमांड ही रह जाता है वो हिस्ट्री में। लेकिन वो प्राइस उस डिमांड से उठने के बाद अपना एक नया डिमांड क्रिएट करती है। प्राइस अपना नया डिमांड भी क्रिएट करती है, उस डिमांड को पहचानने आना चाहिए। और तभी पहचान पाओगे जब प्राइस के एक्शन को समझोगे, आप साइकोलॉजी को समझोगे कि बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखना और समझना। जो भी मैं बताया हूँ जेन्युइन होकर बताया हूँ और प्राइस की बिहेवियर को देख के बताया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी इससे रिलेटेड और भी डीप नॉलेज चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए हमको। तो अपने फैमिली का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। और ऐसे ही प्यार बनाओ। और देखो भाई, पिछली वीडियो को थोड़ा प्यार दो, वो मैंने बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।